हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये मेरा 11वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 11th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 11वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले जो 10 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हम कौन कौन से मेन टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके ये सारे सब टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो दूसरा मेजर टॉपिक हमने पढ़ा दैट वाज जॉब एनालिसिस, और उसके अंडर में हमने ये सारे सब टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए। फिर मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, उसके हमने ये सारे सब टॉपिक डिस्कस किए। और लास्ट जो 3 लेक्चर्स थे उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज रिक्रूटमेंट, वो हमने रिक्रूटमेंट डिटेल में समझा। और उसके हमने ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये सारे ही सब टॉपिक हमने रिक्रूटमेंट के डिटेल में डिस्कस किए हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। ठीक, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी समझेंगे। एंड सिलेक्शन का प्रोसेस, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 8 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिक्रूटमेंट आपको याद दिला दूं, क्योंकि रिक्रूटमेंट के आगे ही सिलेक्शन आता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट याद तो है ना क्या था। रिक्रूटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए लोकेट करती है पूल ऑफ एप्लीकेंट को। ठीक है, लोकेट करती है, सर्च करती है पूल ऑफ एप्लीकेंट को, और उनको इनकरेज करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसमें वो एप्लीकेंट अप्लाई करे। ठीक है, तो दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है, लोकेट करती है पूल ऑफ एप्लीकेंट को। ठीक, तो यानी रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक पूल ऑफ एप्लीकेंट ढूंढ लिया। ठीक है, जहां पे बहुत सारे एप्लीकेंट मिल जाएंगे, और इनको इनकरेज करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो ओपनिंग है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक, बट सपोज करिए जो पूल ऑफ एप्लीकेंट है 1000 एप्लीकेंट मिल गए। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है केवल 2, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन पूरे 1000 इनको लेगी, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वही होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चूज करना। सबको तो नहीं ले सकती ना, 1000 एप्लीकेंट है, सबको तो नहीं ले सकती। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 ही वैकेंसी है तो 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, तो वही होता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ पिकिंग द कैंडिडेट हु हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल टू फिल द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन राइट कैंडिडेट को पिक करती है, सिलेक्ट करती है, जिसके पास जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, स्किल है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी है वो फिल हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। ठीक, समझ में आया। सिलेक्शन का डिक्शनरी मतलब अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है चूज करना। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन पूल ऑफ एप्लीकेंट में से जो राइट कैंडिडेट है उसको क्या करती है, चूज करती है, सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, इसी को सिलेक्शन कहते हैं। तो यानी सिलेक्शन का पर्पस क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का पर्पस है टू पिकअप द सूटेबल, या कह लीजिए टू पिकअप द राइट कैंडिडेट, जो सही कैंडिडेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है उसको चूज करना, उसको पिक करना। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफिल कर सके, उस एप्लीकेंट को चूज करना, पिक करना, दिस इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन के तहत ऑर्गेनाइजेशन सबसे राइट कैंडिडेट, ठीक है, उसको चूज करती है। ठीक, तो समझ में आ गया सिलेक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए रिक्रूटमेंट मैंने बताया था क्या होता है, रिक्रूटमेंट के तहत ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है, लोकेट करती है पूल ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, कि कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को एक पूल ऑफ एप्लीकेंट मिल जाएंगे, और उनको इनकरेज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करें।
ठीक। तो यानी ये जो रिक्रूटमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो यानी ये जो रिक्रूटमेंट है दिस इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है ना। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इनको इनकरेज करिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन जो सिलेक्शन है उसमें क्या कर रही है, इस पूल ऑफ एप्लीकेंट में से जो अनफिट कैंडिडेट है उनको क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। इस पूल ऑफ एप्लीकेंट में से ऑर्गेनाइजेशन सबको तो नहीं ले सकती है ना, ऑर्गेनाइजेशन में अगर दो वैकेंसी है सबको तो नहीं ले सकती है। तो यानी अगर 1,000 लोगों ने अप्लाई किया तो इसमें से दो को चूज किया, तो यानी 998 लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, रिजेक्ट किया, ठीक है। तो अनफिट कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, किसमें, सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए सिलेक्शन को कहा जाता है इट्स अ निगेटिव प्रोसेस, ये एक निगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो अनफिट कैंडिडेट है उनको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट, फ्रॉम द लिस्ट, जो भी लिस्ट है, जो पूल ऑफ एप्लीकेंट है उसमें से अनफिट को रिजेक्ट कर रही है, इसलिए सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। जबकि रिक्रूटमेंट क्या है, इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें अट्रैक्ट किया जा रहा है कि जितने ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें, जितने ज्यादा जॉब सीकर्स या जो एप्लीकेंट है अप्लाई करें, तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। जबकि सिलेक्शन क्या है, इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब सिलेक्शन जब ऑर्गेनाइजेशन करती है पूल ऑफ एप्लीकेंट में से राइट कैंडिडेट को जब चूज करती है, पिक करती है, तो क्या सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करती है, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। इसी को सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और जो एप्लीकेंट है हर स्टेप मतलब क्लियर करता जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता जाता है एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये 8 सिंपल से स्टेप होते हैं, 8 सिंपल से स्टेप होते हैं, ठीक। तो इन स्टेप्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन स्टेप को बताने से पहले आपको दो बातें मैं ध्यान से बता दूं कि देखिए, ये जो हर एक स्टेप है ये मैं एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये 8 स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कह लीजिए टाइम या जो इम्पोर्टेंस है हर स्टेप की, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन कितना समय लगा रही है हर स्टेप में, या हर स्टेप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ये जॉब टू जॉब वेरी करता है। देखिए कुछ जॉब ऐसी होती है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो रिटन टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ जॉब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक हाई वेटेज होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्टेप मैंने बता दिया है, बाकी जो इंपॉर्टेंस है और जो टाइम लगता है हर स्टेप में, इट कुड वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स हैं वो भी जॉब टू जॉब ये वेरी कर सकता है। और एक और चीज है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो सीक्वेंस है, वैसे तो बेसिक जो स्टेप है वो यही सीक्वेंस है, 1 2 3 4, यही सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इस सीक्वेंस में वेरिएशन आ जाए, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। बट एग्जाम में आए तो आप इसी 8 ये जो स्टेप है इसको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। बट ऐसा ना हो कि ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं कहीं एचआर एग्जीक्यूटिव बने तो बोले कि हमने तो एचआर में ऐसा पढ़ा था। तो ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो स्टेप है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। तो ये 8 बेसिक स्टेप है, चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है रिसेप्शन, दूसरा है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, अगला है एप्लीकेशन ब्लैंक, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, देन सिलेक्शन इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रेफरेंस चेक और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है हायरिंग का, ठीक है। तो ये 8 बेसिक स्टेप हैं, चलिए अब एक एक करके इन स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिसेप्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिसेप्शन। तो हम जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जानते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब कोई एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये एप्लीकेंट है, जब एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है इंटरव्यू देने या किसी भी सीवी सबमिट करने जब आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि इस एप्लीकेंट से जो फर्स्ट पर्सन जो मिले वो मतलब उसका एक अच्छा एक फेवरेबल इंप्रेशन पड़े एप्लीकेंट पे, ठीक है। जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का इससे मिले उसका एक फेवरेबल इंप्रेशन पड़े एप्लीकेंट पे, तभी क्या होगा, वो एप्लीकेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा, ठीक है। देखिए जो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट है, उसको जॉब कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन एप्लीकेंट भी चाहता है हम अच्छी जगह जॉब करें,
तो इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को कि अपना जो भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्सन इस एप्लीकेंट से मिले, वो क्या हो, वो एक फेवरेबल इंप्रेशन, इस कंपनी का फेवरेबल इंप्रेशन इस एप्लीकेंट पे डाले। ठीक है, तो जो भी पर्सन मिले, दैट पर्सन शुड बी टैक्टफुल, दैट पर्सन शुड मीट इन अ फ्रेंडली एंड कर्टियस वे। ठीक है, तो ये कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल इमेज इस एप्लीकेंट के लिए बनेगी ना, वो अच्छी बनेगी, और तभी एप्लीकेंट मतलब सीरियसली इस जॉब को लेगा और इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा। ठीक है, तो वही फर्स्ट स्टेप है, दैट इज रिसेप्शन। बाकी एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगला जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, दैट इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू। सेकेंड स्टेप क्या है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू मतलब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी इनिशियल स्टेप पे ये इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। तो जनरली जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इनमें जब वैकेंसी निकलती है तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं। वैकेंसी है दो और इसमें 5,000 लोगों ने अप्लाई किया, सपोज करिए। ठीक है, तब 5,000 लोगों का अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, तब तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो जनरली वहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू रखते हैं, और ये इंटरव्यू जनरली जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इस इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है कि जो ऑब्वियस अनफिट कैंडिडेट है उनको रिजेक्ट करना। ठीक है, कि केवल एलिजिबल कैंडिडेट ही आगे के फर्दर स्टेप पे जाए। जो एक ऑब्वियस जैसे नहीं अनफिट है, ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से जो अनफिट है उनको इसी स्टेप पे रिजेक्ट कर देना। तो इस स्टेप में बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एजुकेशन एक्सपीरियंस, या सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, जॉब लोकेशन क्या, कहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो इन सब पे बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये एक तरीके का कर्टसी इंटरव्यू होता है। ठीक है, ताकि जो भी ऑब्वियस ऑब्वियस जो अनफिट कैंडिडेट हैं उनको इस स्टेप से आउट कर दिया जाता है, इस स्टेप पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि केवल आगे जो एलिजिबल कैंडिडेट है ना वही पहुंचे। ठीक, तो ये दूसरा स्टेप है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, जिसको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी कहते हैं या कर्टसी इंटरव्यू भी कहते हैं। ठीक, चलिए तीसरा स्टेप, एप्लीकेशन ब्लैंक। तीसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशन ब्लैंक। तो एप्लीकेशन ब्लैंक बेसिकली क्या होता है, देखिए वैसे तो हर कैंडिडेट के पास अपना सीवी होता है, अपना रिज्यूमे होता है, लेकिन हर एप्लीकेंट का जो सीवी होता है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होगा ना। हम जानते हैं सीवी के भी कई फॉर्मेट हैं, अलग अलग फॉर्मेट में होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कंपेयर करना ये सब थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का। ठीक है, और कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप इसको फिल करिए, आपके रिज्यूमे की जो भी इंफॉर्मेशन है इस एप्लीकेशन ब्लैंक जो हमारा है, जो स्टैंडर्डाइज यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, इसको फिल करिए, अपने रिज्यूमे की इंफॉर्मेशन को इसमें फिल करिए। ठीक है, तो इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑन वेरियस एरिया, जो भी सीवी में लिखा हुआ है उन्हीं इंफॉर्मेशन को अब ऑर्गेनाइजेशन अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें फिल करवाती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करने में इजी पड़ता है, दो एप्लीकेशन को इजीली कंपेयर कर पाती है, कि अगर ये वाला एप्लीकेंट 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये वाला एप्लीकेंट 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक ही जगह लिखा है, तो एप्लीकेशन ब्लैंक के तहत ऑर्गेनाइजेशन इजीली मतलब एप्लीकेंट को कंपेयर कर पाती है। इसमें भी वही इंफॉर्मेशन होती है जो मतलब ऑर्गेनाइज जो एप्लीकेंट की सीवी में होती है। ठीक है, तो इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट ऑन वेरियस फ्रंट, लाइक एकेडमिक क्या है, सोशल, डेमोग्राफिक, वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है, रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन फिल कराती है, ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है। ठीक, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। अब होगा रिटन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट जो होता है दैट इज अ स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये जो सिलेक्शन टेस्ट होता है ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि जो एप्लीकेंट है उसका बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस, उसका एटीट्यूड, इसको मेजर कर सके। और ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब सेम टेस्ट सारे एप्लीकेंट का होता है, सेम इन्वायरमेंट में। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट में इन एप्लीकेंट का टेस्ट लिया जाता है, उनका स्कोर आता है, और फिर उसको कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिसीजन ले पाती है। अभी खैर इस स्टेप पर डिसीजन नहीं लेना है ऑर्गेनाइजेशन को, इस स्टेप पे केवल ये डिसीजन लेना है कि आगे के स्टेप पे कौन जाएगा एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये सिलेक्शन टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है। ठीक, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, इसका फायदा ये है कि इससे ऑब्जेक्टिव है, इससे बायसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बायसनेस या कह लीजिए इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है यानी चार ऑप्शन में से एक ही सही होगा।
ठीक है। तो वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड मतलब सेम टेस्ट होता है, यूनिफॉर्म टेस्ट होता है सबके लिए, और सब एक ही इन्वायरमेंट में बैठ के उस टेस्ट को देते हैं। ठीक। अब ये सिलेक्शन टेस्ट कई टाइप के हो सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टाइप के टेस्ट बताए हैं, बाकी और भी टाइप के कई टेस्ट होते हैं। जैसे एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इस टेस्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट की मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करती है कि जो एप्लीकेंट है उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, जो एप्लीकेंट है वो इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है या जजमेंट कैसा ले पा रहा है। दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। अगला जो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा सकती है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, एक चीज और है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराए, कोई भी इनमें से टेस्ट करा सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कोई नया टेस्ट डिजाइन भी कर सकती है। ये मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ, इतना टाइप के टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशन मेजर करने की कोशिश करती है कि इंडिविजुअल का क्या पोटेंशियल है टू लर्न सर्टेन स्किल। कुछ नई स्किल लर्न करने में के लिए जो इंडिविजुअल है वो कितना कैपेबल है। ठीक है। वो कितनी तेजी से, कितनी इफिशिएंटली कोई नई स्किल, कोई नया टास्क सीख सकता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट से जज किया जाता है। फिर एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है उस एप्लीकेंट की पर्सनालिटी कैसी है उसको मेजर किया जाता है इस टेस्ट से, पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें जो एप्लीकेंट है उसका मोटिवेशन क्या है, इमोशनल बैलेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ये सब जज किया जाता है। ठीक। अगला क्या है, अचीवमेंट टेस्ट। तो एप्लीकेंट जो कह रहा है कि उसने ये उसके अचीवमेंट है, क्या एक्चुअली में वो उसकी अचीवमेंट है कि नहीं है, वो टेस्ट किया जाता है, वो मेजर किया जाता है इसमें, अचीवमेंट टेस्ट में। ठीक है। एप्लीकेंट कह रहा है कि उसको जावा आता है, डॉट नेट आता है, ये लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली में वो जानता है कि नहीं। ठीक है। तो दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, ये मेजर किया जाता है। अगला क्या है, सिमुलेशन टेस्ट। सिमुलेट करना मतलब डुप्लीकेट वैसी कंडीशन क्रिएट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी, जो भी प्रॉब्लम एक्चुअली में एप्लीकेंट को फेस करनी होगी, वो सिचुएशन क्रिएट करना, उसी सिचुएशन को डुप्लीकेट वैसा क्रिएट करना, और एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या डिसीजन लेगा एम्प्लॉय उस सिचुएशन में, ये मेजर किया जाता है इसमें, सिमुलेशन टेस्ट में। ठीक है। तो ये 5 बेसिक टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी इसके अलावा और भी कई टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने 4 स्टेप डिस्कस कर लिए, अभी 4 और बाकी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे पहले चैनल और मेरे दूसरे चैनल दोनों को। मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही चैनल पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो कवर करती हूँ। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस है उनके अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेप पे। 5वां स्टेप क्या है, सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू। तो सिलेक्शन टेस्ट हो गया, अब हम करेंगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या होता है, वैसे इंटरव्यू जानते हैं आप, ये क्या है, ओरल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट का अब ओरल एग्जामिनेशन होता है, फेस टू फेस कैंडिडेट से मुलाकात होती है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, दैट इज इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यूअर कोशिश करता है कैंडिडेट के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में मेजर करने की। ठीक है। देखिए जो रिटन टेस्ट हुआ था, ठीक है, रिटन टेस्ट में जो टॉपिक्स नहीं कवर हो पाए, रिटन टेस्ट में जो बातें एप्लीकेंट के बारे में नहीं पता चल पाई, वो फिर इंटरव्यू में एप्लीकेंट, सॉरी, इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि वो चीजें वो इंटरव्यू में कवर करे। ठीक है। जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं पूछ पाए वो यहाँ पे पूछ ले। ठीक है। और जो एप्लीकेंट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा, हर क्वेश्चन पे
उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसा है, वो नर्वस हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली 1 to 1 इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू में। ठीक। और जो एप्लीकेंट है, ठीक है, वो जजमेंट किस तरीके से ले पा रहा है, उसका इंटेलिजेंस क्या है, वो इंथुजियास्टिक है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इंटरव्यू से। तो ये सब पर्पस है इंटरव्यू के। ठीक। अब बात करें टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी कई टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे 5 टाइप के इंटरव्यू अभी आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। सबसे पहला जो टाइप का इंटरव्यू होता है दैट इज नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन डायरेक्टिव, यानी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जो रिक्रूटर है या जो इंटरव्यूअर है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन उसके माइंड में आते जा रहे हैं वो पूछता जा रहा है। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसका कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जो क्वेश्चन माइंड में आ रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है, दूसरा क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है। तो वही है, इंटरव्यू का कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे जैसे इंटरव्यूअर के माइंड में क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो पूछता जा रहा है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन निकल रहा है। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दैट इज नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। जबकि दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या कह लीजिए डायरेक्टिव इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, रिक्रूटर या जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास प्री डिटरमाइंड पहले से एक सेट ऑफ क्वेश्चन मेंटेन होते हैं। ठीक है। और वो उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है। तो बेसिकली डायरेक्टिव इंटरव्यू या जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं ना, इसका फायदा ये होता है ना कि इससे एप्लीकेंट को कंपेयर करने में आसानी होती है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे दो एप्लीकेंट हैं, सेम क्वेश्चन के रिप्लाई में दोनों एप्लीकेंट ने क्या जवाब दिया, तो ये इजीली कंपेयर किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ये एक फायदा होता है। जबकि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत आती है नॉन डायरेक्टिव में। डायरेक्टिव या स्ट्रक्चर्ड में सिमिलर क्वेश्चन प्री डिटरमाइंड पहले से क्वेश्चन बने हुए हैं, वही क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। तो ये 2 टाइप के हुए, 3 और टाइप के इंटरव्यू होते हैं। एक है सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है एप्लीकेंट को। ठीक है। जनरली वो सिचुएशन होती है जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेंट फेस करेगा जब एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। ठीक है। और एप्लीकेंट से पूछा जाता है कि हाउ ही विल रिएक्ट, हाउ ही विल रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, कैसे फेस करेगा, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये पूछा जाता है सिचुएशनल इंटरव्यू में। अगला एक और इंटरव्यू होता है दैट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रेस इंटरव्यू, यानी इस इंटरव्यू का काम होता है एप्लीकेंट स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहा है ये चेक किया जाता है इस इंटरव्यू में। इस टाइप के इंटरव्यू में जो एप्लीकेंट होता है उससे एग्रेसिव क्वेश्चन, एम्बैरसिंग क्वेश्चन, रूड क्वेश्चन, इंसल्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखा जाता है कि इस टाइप के रूड क्वेश्चन पे, एम्बैरसिंग क्वेश्चन पे एप्लीकेंट किस तरीके से जवाब देता है, वो उस स्ट्रेस को कैसे फेस करता है। ठीक है। एंजाइटी सिचुएशन को कैसे फेस करता है ये चेक किया जाता है। तो ये होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। फिर एक पैनल इंटरव्यू होता है। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर नहीं होता है, यहाँ पे देयर इज अ पैनल। ठीक है। एक पैनल होता है, 3 से 5 लोगों का एक पैनल होगा। ठीक है। और ये सब एक एक करके क्वेश्चन की कह लीजिए बम्बार्डिंग करेंगे। तो ये भी एक तरीके से स्ट्रेस मतलब क्रिएट करते हैं। एक ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एक ने क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई किया, तब तक तुरंत दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा, चौथे ने पूछा। तो ये एक तरीके से स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें एक इंटरव्यूअर नहीं होता है, देयर इज अ पैनल, 3 to 5 लोगों का पैनल होता है। ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू होने के बाद ये जो इंटरव्यूअर होते हैं ये अपना जो भी जजमेंट है ये पूल करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है। ये सब लोग अपना जो भी ऑब्जर्वेशन रहा इनका वो पूल करते हैं, और फिर आपसी सहमति से दे गिव द जजमेंट अबाउट एप्लीकेंट। ठीक। तो ये 5 तरीके के इंटरव्यू होते हैं। और भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 तरीके के इंक्लूड किए हैं। अब इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। 5 स्टेप हो गए, अब छठा स्टेप क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें चेक किया जाएगा कि एप्लीकेंट क्या मेडिकली फिट है कि नहीं जॉब के लिए। ठीक है। क्योंकि कुछ जॉबें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, फिर कुछ फिजिकल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्लियर विजन होना चाहिए, एक्यूट हियरिंग होनी चाहिए, हाई स्टेमिना होना चाहिए, या टफ वर्किंग कंडीशन होगी उसमें काम करना है। तो इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेंट मेडिकली फिट है कि नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं ऐसी सिचुएशन में। तो उसके लिए होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक, ठीक है। ये जो एप्लीकेंट होता है इसको जो है 2 या 3 रेफरेंस देने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में।
ठीक है। 2 या 3 जो रेफरेंस होते हैं वो उन लोगों के होने चाहिए जो एप्लीकेंट को जानता है पहले से। जनरली एप्लीकेंट का प्रीवियस एम्प्लॉयर भी हो सकता है, या एप्लीकेंट के प्रीवियस को वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेंट है उसको जानते हैं, तो वो उनका इसमें एप्लीकेशन में नाम लिखता है, रेफरेंस देता है कि ये 2 लोग हैं, इनका फोन नंबर ये यहाँ पे काम करते हैं, ये मुझे जानते हैं और मैं जो बातें क्लेम कर रहा हूँ ये सही है। ठीक। फिर अगला जो आखिरी डिसीजन होता है दैट इज हायरिंग डिसीजन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जितने भी स्टेप में एप्लीकेंट ने जैसा जैसा परफॉर्म किया है, सारी बातों को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है कि वेदर टू सिलेक्ट द एप्लीकेंट और रिजेक्ट द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, अब ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। तो वही है हायरिंग डिसीजन। ठीक। तो ये 8 सिंपल से स्टेप होते हैं, समझ में आ गया। सबसे पहले रिसेप्शन, उसके बाद इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर सिलेक्शन टेस्ट, रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस एंड हायरिंग डिसीजन। तो ये 8 सिंपल से स्टेप होते हैं। ठीक। आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी के साथ मेरा ये जो सिलेक्शन का पूरा टॉपिक है ये फिनिश होता है। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक। तो वो हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। और ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।